Hello, magical people. Hope you all are doing well. Welcome to Positivity with Pooja. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुंडली या कर्म। ये आज सबके लिए एक सवाल है। कुंडली ज़्यादा मैटर करती है या कर्म? न आज मैं स्टोरी में न किसी एस्ट्रोलॉजर को गलत बोलना चाहती हूँ, न कोई पंडित गलत है, न साइंस गलत है। सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, कर्म बड़ा है या कुंडली बड़ी है? तो चलो एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनते हैं आज हम लोग, जिससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। एक लड़की थी रिया, 25-26 ईयर्स की थी। उसके घर पे शादी के रिश्ते चल रहे थे और वो जॉब भी सर्च कर रही थी। रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, देख रहे थे प्रोफाइल, समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसकी मम्मी उसे एक पंडित के पास लेकर गई। पंडित ने उसकी कुंडली देख के बोला कि इसकी कुंडली के हिसाब से शादी में थोड़ा डिले हो सकता है। तो रिया ने बोला कि पंडित जी, मुझे जॉब के लिए भी बताइए, मेरा कब कैसे जॉब लगेगा? तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, जॉब में भी बहुत स्ट्रगल्स है, शादी को भी डिले है। ऐसे सुन के वो लोग वापस आ गए घर पे। रिया बहुत ही टेंशन में रहने लगी। वो टेंशन में, स्ट्रेस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। फिर उसने सोचा कि जब ऑलरेडी मेरे को डिले है, शादी में भी बहुत स्ट्रगल्स है, तो थोड़ा टाइम, शायद मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ, बाद में जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगी। ये सोच के काफ़ी टाइम तक वो ऐसे स्ट्रेस में रहने लगी। एक दिन बहुत चिंता में थी और वो अपने दादाजी के पास गई और एकदम टेंशन में होके रोते हुए अपने दादू को बोला कि दादू, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों शादी में भी इतनी तकलीफ़ें, क्यों मेरी जॉब नहीं लग रही है, इतना ट्राई करी हूँ मैंने, और पंडित ने भी कहा है कि स्ट्रगल्स लिखे हैं, कब तक, क्या करूँ मैं? तो दादाजी बहुत ज़ोर से हंस पड़े और दादाजी ने कहा, बेटा, जो पंडित ने बोला वो 100% कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल सही है। जब आपकी कुंडली लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी आपके 25-26 साल पहले, जब आप बॉर्न हुए थे। तब से लेके अब तक जो 25-26 साल में आपने जो कर्म किए हैं, वो उसको कैसे पता? वो तो आपको पता है ना, आपने कैसे किसके साथ बिहेव किया है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, ये सारी चीज़ें, आपका डेली रूटीन, डे बाय डे, सब कुछ डिसाइड करता है आपका डेस्टिनी। आपको कर्म करने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। तो रिया बोली, दादू ऐसे कैसे, पंडित ने तो ऐसे कहा। तो बोला, बेटा, वो तो 25 साल पहले लिखी थी। 25 साल पहले आपके कर्म नहीं थे, वो तो आपका सिर्फ एक डायरेक्शन बता सकते हैं। पंडित जो है, आपकी जो कुंडली है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो आपको सिर्फ एक सही राह दिखा सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं। आपको जो करना है वो तो आपके कर्म करेंगे। तो उसने फिर सोचा कि ये तो सही है। फिर दादू ने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बेटा एक बात बताओ, बारिश पड़नी है आज, वो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप छतरी लेके बाहर जा रहे हो या ऐसे ही बाहर जाओगे, वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपको भीगना है या नहीं भीगना है। वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप छतरी ले रहे हो या नहीं। उसी तरह आप कैसे मेहनत कर रहे हो, कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी कुंडली बता सकती है आपको डायरेक्शंस, लेकिन आपके कर्म आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो उसने वापस सोचा कि हाँ, अब मुझे वापस मेहनत स्टार्ट करनी है। वापस उसने अपनी पढ़ाई पे और जॉब पे फोकस करना स्टार्ट किया। शादी की भी टेंशन उसने नहीं ली और मेहनत करना चालू कर दिया। एक दिन वही पंडित उनके घर पे आए। पंडित घर पे आया, उसने देखा कि लड़की बहुत मेहनत कर रही है, तो उसने खुद उसकी मम्मी से कहा कि अच्छा है, आपकी बेटी मेहनत कर रही है। ग्रह भी उनके साथ ही चलते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। इससे रिया ने यही कहा कि हाँ, बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट मैंने वापस मेहनत करना चालू किया। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी से यही साबित होता है कि ना पंडित गलत है, ना एस्ट्रोलॉजर गलत है, ना साइंस गलत है, कुछ गलत नहीं है। 20-30% वो सही है, लेकिन 70-75%
हमारे कर्म डिसाइड करते हैं हमारी डेस्टिनी। कुंडली पूरी तरह से नहीं डिसाइड करती है, वो हमें एक डायरेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद जो हमारे कर्म रहेंगे वही हमारी डेस्टिनी होगी। होप आपको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।